हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पांडा सीरीज और इसमें जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं वो होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड अर्थमेटिक फंक्शंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या होगा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल। और अर्थमेटिक फंक्शंस में जो होगा सम होगा, प्रोडक्ट होगा, कम सम होगा, मीन होगा, मैक्स होगा, मीन होगा, मीडियन होगा, सारा चीज मैं कवर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी करोगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी एलियासेस आपको पता है। और यहाँ पे आप क्या करने जाओगे? वेरिएबल ले लोगे। मैं ले लेता हूँ var इज इक्वल टू पीडी डॉट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम किस लिए यूज होता है सबको पता होगा। डेटा फ्रेम होता है 2D अरे के लिए। अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे आप डेटा फ्रेम डालते हो। ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू टेक 1 2 3 4 और फिर आप दूसरा भी लोगे बी ले लो। और फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं 11 12 13 14। सारा कुछ मैं कवर करूँगा और फिर इसको क्या कर देने का है? प्रिंट कर देने का। प्रिंट क्या कर दोगे? VARR वैर। यहाँ पे जैसे प्रिंट करोगे देखो आउटपुट आ गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक मैं वैर सी बनाता हूँ। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वैर सी बनाऊँगा और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वैर सी का जो वैल्यू होगा वो वैर ए और वैर बी को जब ऐड करोगे तो वो वैर सी का वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करने का, VARR, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो VARR है। और यहाँ पे अपन ए ले लेंगे और प्लस VARR वैर और बी लेंगे। अब देखो आउटपुट जो हमारा आएगा VARR जब करोगे तो आउटपुट हमारा आ गया। यानी कि सी का जो आउटपुट है, सी वाले कॉलम में जो हमारा आउटपुट आया है वो क्या आया है? 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 13 में 3 जोड़ोगे 16, 14 में 4 जोड़ोगे 18। ये हमारे पास आ गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट मारना है, बस कॉपी कर लो यहाँ पे, कमांड सी एंड हेयर कमांड बी। समझना जरा ध्यान से, जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ पे माइनस कर दो और फिर नीचे में क्या लिख दो? VARR वैर। अब देखो यहाँ पे यानी कि ए में से बी को माइनस करोगे। ए वाले कॉलम का जो वैल्यू है उसमें से बी वाले कॉलम का वैल्यूज को जब माइनस करोगे, 1 माइनस 11 माइनस 10, 2 माइनस 12 माइनस 10, 3 माइनस 13 माइनस 10, 4 माइनस 14 माइनस 10। समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे क्या करने का है? कमांड भी करने का है, पेस्ट करने का है। और यहाँ पे VARR वैर करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने का है। ये हो गया। फिर यहाँ पे वैर करो, यहाँ पे आप क्या कर दो? डिवाइड करो एंड फिर यहाँ पे VARR वैर कर दो। ये देखो यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ABC 3 कॉलम है। अगर आपको बीच में कोई एक्स्ट्रा कॉलम, कोई दूसरा कॉलम ऐड करना है तो उसको ऐड कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंसर्ट वगैरह का यूज़ केस बताने जा रहा हूँ। चलिए इंसर्ट वगैरह का यूज़ केस कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास वेरिएबल है उस पर आप INSERT करो और फिर यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दो, कौन सा नंबर पे आप उस कॉलम को, नया वाले कॉलम को रखना चाहते हो। फिर उस नया वाला कॉलम का नाम दे दो। मैं नाम दे देता हूँ अन्ना, आप चाहे तो मुन्ना दे दो, चुन्ना दे दो, कुछ भी देना चाहते हो दे दो। और अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वैल्यूज़ को रखना चाहता हूँ 33 44 55 एंड 66 को मैं रखना चाहता हूँ। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और VARR करूँगा। तो देखो अभी हमारे पास क्या है कि दूसरा नंबर इंडेक्स पे, 2 नंबर इंडेक्स पे हमारा एक नया कॉलम आया जिसका नाम है अन्ना और उसमें जो हमारे पास डेटा है वो 33 है, 44 है, 55 है, 66 है। आप बोलोगे सर दूसरा नंबर कैसे है? क्योंकि ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ए था वो 0वें इंडेक्स पे है, बी जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इसके बाद जो आएगा वो सेकंड इंडेक्स होगा। उस सेकंड इंडेक्स में हमारा अन्ना नाम का एक नया कॉलम आया, नाम अन्ना है और उसमें जो डेटा आएगा ये हमारा डेटा शो कर रहा है 33 44 55 66। आप बोलोगे सर हम ये डेटा नहीं लेना चाहते हैं, 33 44 55 और 66 डेटा मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं लेना चाहता हूँ जो हमारे पास ए वाले कॉलम में डेटा है ना, उसी को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अन्ना वाले कॉलम में जो नया कॉलम बना है उस पर वही डेटा आना चाहिए, सेम टू सेम। तो सही है, कर सकते हैं यार। वी कैन डेफिनेटली डू इट ना, वी आर वेरी ब्रेव। तो यहाँ पे अपन इसको हटा देने का है और बस क्या कर देने का, यहाँ पे VARR वैर करने का है और फिर ये कर देने का है। सो ये करोगे, हाँ
वेर डॉट इंसर्ट वेर, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट अन्ना। हाँ, अन्ना ऑलरेडी है, तो अन्ना की जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे मुन्ना कर दो। अन्ना नाम पहले बन चुका है तो मैंने ध्यान नहीं दिया है। अब देखो आ जाएगा, देखो मुन्ना नाम आ गया ना दूसरा इंडेक्स पे, ए 0th इंडेक्स, बी फर्स्ट इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स में मुन्ना नाम का एक नया कॉलम बना है जिसमें जो वैल्यू है वो सेम टू सेम ए का वैल्यू उठाया हुआ है। जो ए वाले कॉलम में वैल्यू है सारा का सारा वही वैल्यू उठाया है, 1 2 3 4। आए कि नहीं है? चलिए जी, इस तरीके से आप कर सकते हो। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। ठीक है, अब चलो अगर मैं आपसे कहूँ जैसे मैं कहूँ var डॉट पॉप, अगर ए को हटाना चाहो, ठीक है, ए वाले कॉलम को हटाना चाहो तो यहाँ पे var डॉट पॉप को यूज़ करोगे और var var कर दोगे। ये देखो ए वाला कॉलम गया। फिर यहाँ पे अगर डेल से हटाना चाहो var, और फिर यहाँ पे अगर बी को हटाना चाहो var, ये कह रहा है डेल फंक्शन कैन नॉट डिलीट डेल फंक्शन, और सॉरी अब हो जाएगा, ये एरर था है ना, फंक्शन कॉल कर रहा था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। डेल var बी, बी भी गायब हो गया। तो दोनों पॉप के हेल्प से भी आप कर सकते हो और डेल के भी हेल्प से कर सकते हो। डेल मतलब डिलीट, यू कैन डिलीट। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब मैं, आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर मैं रो को डिलीट करना चाहूँ, क्या मैं रो को डिलीट कर सकता हूँ? अभी तो अपन कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। var इज इक्वल टू var डॉट ड्रॉप कर लो। var डॉट ड्रॉप करा, और ड्रॉप कौन सा रो को करना चाहते हो? दूसरा नंबर को कर लेते हैं अपन, और फिर क्या कर दो, var कर दो। देखो दूसरा नंबर गायब हो गया। अगर आप तीसरा नंबर को डिलीट करना चाहते हो तो var उसी में अपन क्या करेंगे, वापस से स्टोर करेंगे जो हमारा नया वैल्यू आएगा। var डॉट ड्रॉप, इसीलिए वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं एक ही नाम से। और फिर फर्स्ट नंबर को आप डिलीट करना चाहो, ड्रॉप करना चाहो, var var, तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे कि मुझे मुन्ना वाले कॉलम में जो है और थर्ड रो में जो 4 है ना उसको गायब करना है, एक सिंगल वैल्यू को गायब करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, उस सिंगल वैल्यू को जब गायब करेंगे तो उसके जगह पे NaN लाना है। NaN स्टैंड्स फॉर द नॉट ए नंबर। तो उसके लिए NaN के साथ जब भी आपको काम करना होता है तो उसके लिए अपन न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, numpy लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो NUMPY numpy एज NP करो, और यहाँ पे आप कर दो var डॉट एट, और यहाँ पे आप कौन सा लेना चाहते हो, थर्ड वाले में आप कौन सा कॉलम में हटाना चाहते हो, मुन्ना वाले कॉलम में हटाना चाहते हो, और उसको किससे हटाना चाहते हो, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल पाइथन डॉट NaN से हटाना चाहते हो, राइट। और फिर var करना चाहते हो, ये देखो NaN से गायब हो गया वो। ये जो आपका थर्ड वाले रो में गए, थर्ड वाले रो आपने डिनोट किया, और मुन्ना वाले कॉलम में गए जहाँ पे 4 था वो NaN से हट गया। आप बोलोगे फिर से करके दिखाओ यार। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखो। लॉजिक अगर आपका क्लियर है ना तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंपाई, न्यूमेरिकल पैटर्न जनरली यहाँ पे यूज किया गया है जब भी अपन NaN के साथ प्ले करते हैं, NaN को लाते हैं, नॉट ए नंबर को लाते हैं, तो वहां पे न्यूमेरिकल पैटर्न आएगा ही आएगा। वो पांडास के थ्रू नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे NaN आया बिकॉज ऑफ नंपाई। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी जरा सा डाउट। अब ये जो var डॉट एट है ना, ये होता है कि डॉट एट AT जो लगाया जाता है वो सिंगल वैल्यू को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है, उसको रिप्लेस करके दूसरा वैल्यू को वहां पे रखने का काम आता है। यानी कि सिंगल वैल्यू कहने का मतलब एक स्पेसिफिक रो से और स्पेसिफिक कॉलम से आपने वैल्यूज को हटाया, सिंगल सेल से वैल्यू को हटाया, उसको ऐसे बोलोगे, सिंगल सेल से वैल्यू को हटाया, तो वहां पे इंडेक्सर की तरह पे ये काम करता है। सिंगल सेल के वैल्यूज को जो हटाते हैं तो उसके लिए डॉट AT का यूज अपन करते हैं। यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं, क्या करके दिखाता हूं, var डॉट, अब आप बोलो कि कौन सा वैल्यू को हटाना चाहते हो। मैं चाहता हूं अन्ना वाले कॉलम में जो 66 है उसको हटाना चाहता हूं, डेफिनेटली वे कैन हटा देंगे, ओके। सो ये जो 66 आ रहा है ना वो कौन सा रो में आ रहा है, तो रो नंबर दोगे, 3 रो नंबर में आ रहा है। और फिर कौन सा कॉलम में आ रहा है, ANN अन्ना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इज इक्वल टू एन पी डॉट एन ए एन करने का और फिर वैर कर देने का। ये देखो गायब हो गया ना, वो जो 66 है वो रिप्लेस हो गया किससे, नॉट ए नंबर से। एन ए एन स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर। यार बेहतरीन कंसेप्ट है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है। पांडास सच ए ब्यूटीफुल थिंग है यार, बहुत ही सुंदर। चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में। अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में जैसे अपन देख लेंगे सम, मीन देख लेंगे, मीडियन देख लेंगे अपन, MEDIAN। फिर अपन देख लेंगे कम सम, फिर अपन देख लेंगे प्रोडक्ट, फिर अपन देख लेंगे मीन, फिर अपन देख लेंगे मैक्स, फिर अपन देख लेंगे कम CUMPROD। ये देख लेंगे, इतना चीज़ अपन देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक फंक्शंस में। चलो एक एक करके देखता हूँ। कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, नेक्स्ट लाइन मूव करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर, रिटर्न कर दो। मैं तो मैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब चलो जी इतना अपन देखते हैं। तो अब क्या करोगे, वैर, अब एक ले लो, अपन सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बना देते हैं, एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। वैर इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे इस बार मैं ले लेता हूँ X, और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Y कॉलन, और यहाँ पे ले लेता हूँ 55 66 77 88, और यहाँ पे सॉरी ये चीज़ें हो गई है। प्रिंट कर दो वैर को, ये आ गया। अभी देखो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको क्या करना, वैर, और यहाँ पे आप ले सकते हो वैर ए, वैर ए तो नहीं है, एक्स ले लो, डॉट सम कर दो, और ये देखो सम आ गया ना, 10 आ गया। जब एक्स को जोड़ोगे 4 + 3 कितना हो गया, 7 7 + 2 9 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। अब इसको क्या कर दो वैर, फिर आप इस बार y को लेना चाहते हो, y ले लो, डॉट सम कर दो। अभी देखो आउटपुट क्या है, 286। 55 में जोड़ो 66, उस पर फिर 77 जोड़ो, फिर उसमें 88 जोड़ो, तो ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद मैंने कौन सा फंक्शन बोला था, मीन, तो मीन निकाल लो ना, आसानी है यार। वैर और एक्स ही लेते हैं यार, डॉट MEN मीन कर दो। ये देखो 2.5 आ गया। कैसे 2.5 आया, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5 इज द मीन। ओके सो कम सम भी कर लो, बार ये मीडियन भी निकाल देता हूँ। मीडियन को आप लोग देखना है, MEDIAN, मीडियन 2.5 ये भी आ गया मीडियन, है ना, आ जाएगा 2.5। क्यों आएगा 2.5, मीडियन कैसे निकलेगा, 3 + 2 5 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 25, क्योंकि मीडियन अपन कैसे निकालते हैं, जब आपके पास लेफ्ट साइड में भी मीडियन जो अपन निकालते हैं सेंटर वाला वैल्यू लेते हैं, राइट। तो लेकिन लेफ्ट साइड में भी सेंटर वाला, यहाँ पे अभी इवन वाला केस है ये, यानी कि 4 वैल्यू अगर एक्स वाले कॉलम में, तो यहाँ पे सेंटर वाला केस तो बन नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेंटर का 2 वैल्यू को उठाते हैं, उसको जोड़ के डिवाइडेड बाय उतना नंबर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 आ रहा है मीडियन। यही कंसेप्ट है। अब वैर को अपन करेंगे क्या, एक्स और डॉट कम सम, यहाँ पे कर दो कम सम, ये आ गया। कैसे आए आपको कंसेप्ट बताता हूँ। 1 आया पहले, सबसे 1 + 2 जोड़ोगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ोगे 6, फिर 6 में नेक्स्ट वाला नंबर जोड़ोगे 10। तो मतलब पहले वाले टर्म में नेक्स्ट वाला जोड़ते जाओगे तो वो आउटपुट आ जाएगा कम सम। ओके सो दिस इज द थिंग, प्रोडक्ट मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो वैर, और यहाँ पे एक्स कर लो, डॉट PROD करोगे, ये 24 आ गया। कैसे, एक्स का 24 कैसे आएगा,
4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 आउटपुट। वेरी गुड। वैर और यहाँ पे x, फिर अब आगे वाला टर्म हमारे पास क्या है, मिन है। मिन स्टैंड्स फॉर द मिनिमम वैल्यू। अब जब इसको कंपेयर करोगे 1 2 3 4 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू, एवरीवन नोज दैट 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू। फिर अपन बात करें वैर, और यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और डॉट मैक्स ले लेता हूँ। अब देखो मैक्स 1 2 3 4 में कंपेयर करोगे तो 4 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कम प्रोडक्ट को भी ले लेते हैं अपन। तो वैर और यहाँ पे x ले लेने का है डॉट cum prod कम प्रोडक्ट। ये 1 2 6 24 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। 1 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 आ गया। ये कम प्रोडक्ट हो गया, यानी कि कम्युलेटिव प्रोडक्ट हो गया। कम मतलब कम्युलेटिव प्रोडक्ट। यहाँ तक सारा डाउट मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस और फंक्शंस को अच्छे से क्लियर किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया। ये मेरा फेवरेट वीडियो, वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है। तो मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पांडास के।